सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, नाम पॉप सिंह आर्य सभी जानते हैं। और जैसे कि रोजाना ये प्रातः काल की बेला में आपको ये प्रोग्राम मिलता है जिसमें रोजाना एक बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग आपको मिलती है। एक बेस्ट से बेस्ट लीडर आपको ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है और इस मॉर्निंग सेशन में जो भी आकर के इस ट्रेनिंग सेशन को लेता है वो पूरा लाभ उठाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कि मॉर्निंग सेशन में सुबह सुबह उठना लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोग इस सेशन में आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। आज वो लाभ ले रहे हैं। कुछ लोग नींद का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग का आनंद ले रहे हैं। तो अब जो नींद का आनंद लेंगे तो उनको पता है वो क्या आगे लाभ ले सकते हैं, और जो इस ट्रेनिंग का आनंद लेंगे तो उनको पता है वो क्या लाभ ले सकते हैं। जो आदमी नींद का आनंद लेगा वो सोता ही रहेगा, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो आज जो सुबह जिसको चिंता होती है कि वे मुझे सुबह मॉर्निंग सेशन अटेंड करना है, तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है। कुछ लोगों के बहाने होते हैं कि सर मैं सुबह नींद नहीं खुली, सुबह लेट सोया, उन्हें इस तरीके के बहाने मारते हैं। जबकि रात को मैं 12 बजे सोया था, 11 बजे सेक्टर 3 में मीटिंग करने के बाद आया और 4:25 पे सुबह जग गया। तो ये होती है एक आदत। और एक जब हम पहले भी कई बार बताया कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जब कॉन्शियस माइंड में हम सोच करके सोते हैं तो अंदर का अलार्म, मोबाइल के अलार्म की जरूरत नहीं, अंदर का अलार्म उसे जगा देता है और वो टाइम से पहले जग जाता है। जो आदमी शाम के टाइम ये मन के अंदर विचार लेकर सोएगा कि मुझे जल्दी सुबह उठना है, ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है, तो 100% वो जो है अटेंड करेगा, वो जल्दी जग जाएगा। जो लीडर से मैं देखता हूँ उनको ये 5:45 पे हम रोजाना इसको शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 5:45 पे आ जाते हैं, कुछ 50 पे आते हैं, कुछ 55 पे आते हैं, कुछ 6 बजे आते हैं, कुछ 6:05 पे आते हैं, कुछ 6:10 पे आते हैं, कुछ 6:15 पे आते हैं और कुछ 6:30 बजे अटेंड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग से इस सेशन को अटेंड करेगा वो पूरा पूरा इसका लाभ लेगा। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए डायरी पेन के साथ में। सभी डायरी पेन निकालना है सुबह के सेशन के लिए, और जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है उसको डायरी में नोट करेंगे ताकि हम उसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। क्योंकि डायरी में अगर नोट करते हैं तो हमें पीछे के लिए वो याददाश्त में रहता है, हम कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर हम उसका डायरी पेन के अंदर, अगर डायरी के अंदर हम उसको नहीं लिखते हैं तो शायद हमारे दिमाग से उतर जाता है और हम उसको याद नहीं रख पाते। तो इसलिए लिखा हुआ हमेशा हमारे याद रहेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन यही है कि आप डायरी पेन लेकर के बैठें। और आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहता हूं आज के ग्रेट लीडर राजेंद्र पाल जी को। वेलकम राजेंद्र पाल जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है राजेंद्र पाल जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम राजेंद्र पाल है और आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अपलाइन पॉप सिंह आर्या सर का, और हमारी टीम ग्रॉस का, सतपाल अधाना सर, लोकेश सेठी सर और मेरे सभी अपलाइन का, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि मैं आप सब लोगों के सामने बोल पाऊँ, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। जी सर, तो कैसे चाहेंगे आज की शुरुआत मैं किस प्रकार से करूं? हेलो सर, आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है राजेंद्र पाल जी, करिए, स्टार्ट करिए सुबह जी से। जी सर, तो कैसे मतलब शुरुआत में किस प्रकार से करूं, सीधे डायरेक्ट अपनी ट्रेनिंग पे आऊं या कुछ थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूं? हाँ, थोड़ा दे सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू हो सो रहा है मच सर, कि थैंक इसमें यू। दूसरे भी हैं लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर मैं चाहूंगा कि आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, यदि इसको आप स्टॉप कर सके तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा वीडियो जो है वो विजिबल नहीं है। जी यस सर, थैंक यू सर। जी, और आज काफी सारे साथी हमारे बीच में सुबह सुबह कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब अपने आप को कष्ट दे करके सुबह सुबह जगाया, नींद तोड़ा। और जैसा कि सर कह रहे थे कि सुबह किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी को जगना अच्छा लगता है, किसी को ये ट्रेनिंग अच्छी लगती है। तो थोड़े टाइम पहले साथियों मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ भी यही हुआ करता था। इनफैक्ट मैं बताऊं, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन शुरू होने के काफी टाइम बाद तक मेरा जो रूटीन था, ऑलमोस्ट मैं एवरी मॉर्निंग 5 AM जग जाया करता था, मतलब विदाउट किसी अलार्म के भी जग जाता था, क्योंकि वो मेरा रूटीन बन चुका था। और जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबको पता है कि अब लेजीनेस तो शरीर के अंदर में आनी है, क्योंकि सुबह का कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्लानिंग नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, तो इस वजह से सो जब सर ने सेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हुई, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी सुबह 7 बजे जगने की। टू बी फ्रेंकली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, राइट। तो सुबह 7 बजे जगने की आदत बन चुकी थी, तो सर की कई बार डांट भी सुनने को मिली। तो आज कल कल भी सर से बात हुई, कल भी नहीं उठ पाया, कुछ कारण था जिसकी वजह से। और कल सर से बात हुई तो डांट भी खाई, तो आज बिना अलार्म के ही 5 बजे जग गया, मतलब नींद भी नहीं आई कि मुझे सुबह उठ के ट्रेनिंग करना है। तो ये एक चमत्कार है, जैसा सर बता रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड का, राइट। तो थैंक यू सो मच सर, इस तरीके से सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा सदैव। जी साथियों, कुछ साथी हमारे बीच में नए मैं देख रहा हूं, तो आप सबको बताना चाहूंगा, मेरा नाम राजेंद्र पाल है और मेरा जन्म एक किसान और गरीब परिवार में हुआ। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, और वैसे मैं बताऊं तो मैं पीछे से यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूं। लेकिन परिवार की कुछ स्थिति ठीक नहीं रहने की वजह से मुझे वापस मतलब दिल्ली से अपने गांव जाना पड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए। और 7वीं क्लास तक मैं पढ़ पाया स्कूल में। जब 7वीं क्लास में पढ़ रहा था तो घर के अंदर में फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे आगे पढ़ाई करना कंटिन्यू जो था वो मतलब मेरे लिए असंभव सा होने लगा, क्योंकि परिवार के अंदर में कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगे पैसों को लेकर के। इवन मैं आपको बताऊं तो कपड़े तक को लेकर के मेरे साथ में चैलेंजेस आने लगे थे, राइट। तो मुझे लगा कि क्योंकि सब ऐसा सुनता था कि मैं दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में जा करके थोड़ी बहुत नौकरी मिल जाती है तो अच्छे खासे रहना सहना हो जाता है, तो ऐसा माइंडसेट हो गया था साथियों। सो मुझे लगा कि मुझे दिल्ली आना चाहिए, लेकिन जो मेरे पापा थे वो मुझे दिल्ली लाने के लिए तैयार नहीं। तो कैसे भी करके, एक जिद होता है ना बचपन में, 13 साल के बच्चे के अंदर में वो जिद था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके दिल्ली जाना है, पापा के साथ में वहां रहना है, वहीं अब जो भी पढ़ाई लिखाई होगा या जॉब करना होगा वहीं करूंगा, उसके यहाँ तो गाँव में कुछ नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड। उससे पहले पढ़ाई के साथ साथ गाँव में बहुत सारे काम कर रहा था, राइट। मार्केटों में जा जा करके पता नहीं क्या क्या चीजें सेल किया करता था, तो वो सब सुनाऊंगा तो शायद आप, आज हमारी स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो हम कभी सक्सेस सेमिनार में मिलेंगे तो सारी चीजें शेयर करूंगा। कट टू शॉर्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, जब दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली आने के टाइम पे मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मेरी टिकट ले सके, राइट। तो बस में चला, तो काफी दूर जाने के बाद में पता चला, मेरे पापा को पता ही नहीं था कि मैं उनके साथ बस में बैठा हुआ हूँ पीछे से। जब कंडक्टर आया टिकट बनाने के लिए तो पता चला कि मैं भी बस के अंदर में हूँ और पापा के पास पैसे नहीं है मेरी टिकट लेने के लिए। तो जैसे तैसे करके लोगों से रिक्वेस्ट हुई, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम सारे लोगों का जिन्होंने 50-50 रुपए करके कंट्रीब्यूट करके मेरा टिकट लिया दिल्ली से, यूपी से, मतलब जो हमारा गांव है अमेठी से यहाँ दिल्ली आने का जो टिकट लिया। तो उन सबका धन्यवाद मैं रहूंगा, क्योंकि कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि शायद वो लोग टिकट नहीं लेता मेरा तो शायद आज मैं दिल्ली में नहीं होता, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, दिल्ली में आया, दिल्ली में आकर के स्कूल में एडमिशन लेना चाहा, तो काफी सारे लोगों ने ये बोला कि जी आप तो यूपी से पढ़े, आपकी तो पढ़ाई यूपी से हुई है, तो हम यहाँ से आगे 8वीं में आपका एडमिशन नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप 5वीं से पढ़िए, राइट। तो मुझे लगा यार 3 साल मेरे बेस्ट हो जाएंगे और 5वीं क्लास में मैं जाऊंगा, एज में सबसे बड़ा बच्चा मैं रहूंगा, तो शायद मुझे थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगा। सो मैंने पढ़ाई का जो आइडिया था वो ड्रॉप आउट किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नौकरी करते हैं, थोड़ा सा घर संभालते हैं और आगे करके देखा जाएगा बीच में। सो माय डियर फ्रेंड, जॉब करने लग गया। जॉब करते करते बहुत सारे साथी आप जैसे तमाम सारे सलाहकार मिले, जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि यार अभी तो एज बहुत ज्यादा नहीं हुई, आप पढ़ाई करिए, कंटिन्यू करिए आगे, और जॉब के साथ साथ भी आप कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, फिर मैंने डायरेक्ट
किसी होते ना कि स्कूल से आप सीधे डायरेक्ट, मतलब आपने देखा होगा कई जगह पे लिखा होता है भाई 5वीं 7वीं फेल 8वीं फेल सीधा डायरेक्ट 10th करें। तो इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूट में मैं गया तो वहां पे 10th का एडमिशन करवाया। मुझे लगा चलो 10th क्लियर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चल के अच्छी थोड़ी सी नौकरी, कुछ अच्छे लेवल की नौकरी तो मिल ही जाएगी। अच्छे मतलब कि एक स्वीपर लेवल की या फिर हाउसकीपिंग लेवल की जॉब तो मुझे किसी ना किसी कंपनी में मिल जाएगी 10th कर लूंगा तो। इस तरीके से करके शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड। 10th का एग्जाम दिया, पूरा साल मैंने मेहनत किया और पता चला बाद में जहाँ पे एग्जाम दे करके आया वो फ्रॉड था। यानी कि वो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया वहां पे। बाद में जब उसकी तहकीकात करी तो ये पता चला। खैर कोई बात नहीं, आगे काम जारी रहा, जॉब जारी रही। देन उसके बाद में फिर दोबारा से किया तो दोबारा से मेरा 10th क्लियर हो गया। और इस बीच जॉब करते करते भी मुझे लगभग लगभग 10 साल बीत चुके थे माय डियर फ्रेंड। 10 साल बीत चुके थे, जिंदगी में कुछ बनना था, कुछ करना था। और जिस जॉब के अंदर में मैं था वहां से मुझे बहुत ज्यादा मेरा जो फ्यूचर है वो दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ये लग रहा था कि यार लाइफ जो है ऐसे ही करके कट जाएगी। सपने सपने की बात करूं तो सपने शायद कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। और सपनों की बताऊं माय डियर फ्रेंड, तो कभी भी मेरे ऊपर से जब फ्लाइट गुजरती थी तो ऐसा लगता था, जब सूं करके जाती थी तो ऐसा लगता था कि एक दिन मैं भी यहाँ पे इस फ्लाइट के अंदर में बैठूंगा। इस तरीके के सपने हुआ करते थे। लोगों की जब कारें देखता था, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, तो ये सब शायद कभी खरीदने की हैसियत नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये सब लेने की एक चाहत थी दिल के अंदर में। तो ये सारे ख्वाब थे। तो कभी भी मुझे लगा नहीं कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ वहां से मैं पूरे कर पाऊंगा माय डियर फ्रेंड। और ऐसे करते 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 13 साल बीत चुके थे जॉब के अंदर में। 2016 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज के बारे में पता चला। और इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग जैसा आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा शब्द है जो कि जानकार तो तमाम लोग हैं। यानी कि इस इंडस्ट्री के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन समझते नहीं है। जानते तो सभी हैं लेकिन समझते नहीं है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो मैं भी जानता था और मैं ये जानता था कि चेन बनाने वाला सिस्टम है, मेंबर जोड़ने, इसके अंदर में एक जोड़ो दो जोड़ो ऐसे करके ना आने वाले टाइम पे लोग बर्बाद होते हैं, इसके अंदर में कुछ नहीं होता। इसी तरीके से मेरी भी जो जानकारी थी वो थी इस इंडस्ट्री के प्रति। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी टीम दी, एक ऐसी कंपनी दी जहां से स्टार्टिंग से ही मुझे पूरी तरीके से एजुकेट किया गया। जो मेरा नैरो माइंड था उसको ब्रॉड बनाया गया, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम के साथ में टिक पाया, बिलीव कर पाया और आज इस मुकाम पर पहुंच पाया माय डियर फ्रेंड। काम करना चालू हुआ अगस्त 2016 के अंदर में। जॉब, अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इसको करना चालू किया। संडे संडे काम करता था, लेकिन पूरी मेहनत कभी भी मतलब वेस्टीज के रिगार्डिंग मेरी लाइफ में, यानी कि अगर आप कोई भी मुझसे ये पूछता था उस टाइम पे भी और इवन आज भी, एक तरफ मेरा परिवार है, एक तरफ मेरा सब कुछ है, दूसरी तरफ मेरी वेस्टीज है, तो आप उसको किसको चुनेंगे? मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले वेस्टीज चुनूंगा, राइट। क्योंकि वेस्टीज मेरी सफलता है, मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है। तो ऐसे करके मेरा वो पहले दिन से जब काम करना शुरू किया तो ये डेडिकेशन बनाया। कोई भी इवेंट, कोई भी मीटिंग यहाँ पे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था, ना मैं कभी छोड़ना चाहता था। और वही नतीजा है कि आज यहाँ पे पहुंच पाया। माय डियर फ्रेंड, पहले महीने का चेक यहाँ पे मेरा 235 रुपए का रहा इस बिजनेस से। जब 235 रुपए आया तो मुझे पता भी नहीं था कि 235 रुपए आए भी हैं मुझे। दूसरे महीने का 53 रुपए आया, तीसरे महीने का 73 रुपए आया, चौथे महीने का 220 रुपए आया, पांचवें महीने का 904 रुपए, 1163, 1769, ऐसे करते करते छठे महीने का जो मेरा पे आउट था लगभग 4700 रुपए का था माय डियर फ्रेंड। 4700 प्लस का चेक था मेरा उस महीने। मेरा ब्रॉन्ज कर गया था, मैं उस टाइम पे डायरेक्टर हुआ करता था, तो डायरेक्टर बना तो लगभग 4700 रुपए का चेक मेरा आया था, राइट। जब 4700 रुपए का चेक आया तो थोड़ा सा विश्वास और बढ़ा कंपनी के प्रति। धीरे 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 मैं अपनी जॉब की तरफ कम, मेरा जो रुझान होने लगा वेस्टीज की तरफ ज्यादा होने लगा। और मैंने यहाँ पे धीरे 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 करके टाइम ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया। और डिसीजन ले लिया था कि अब मैं फुल टाइम करूंगा। और फुल टाइम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट मंथ मेरा 7700 रुपए का पे आउट आया। और 7700 रुपए का पे आउट आया तो उसी वक्त, उसी महीने में मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ टूट गया। लगभग 1.5 महीने में जॉब पे नहीं जा पाया, मेरे को कोई सैलरी नहीं मिली वहां से, लेकिन वेस्टीज से पूरा पैसा आया। यहाँ पे काम बहुत ज्यादा नहीं किया, बस छतरपुर में मेरी सीएनटी हुआ करती थी, उस सीएनटी में संडे संडे चला जाया करता था, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, राइट। तो इस तरीके से करके शुरुआत हुई माय डियर फ्रेंड। अगर बात करूं और अचीवमेंट की,
तो मेरा यहाँ पे जो हाईएस्ट पे आउट गया है वो 1,04,444 रुपए का गया है। और एक यहाँ से कार ले पाया जो कि मेरी कभी ड्रीम कार हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो नीड कार बन गई। नेक्सा बलिनो लगभग पौने 10 लाख रुपए की टॉप मॉडल खरीदी मैंने, और उसको लगभग 10 महीने मैंने ड्राइव भी किया, और 10 महीने में ऑलमोस्ट मैं 20,000 किलोमीटर चला चुका था उस गाड़ी को, अपने बिजनेस को बिल्ड करके, राइट। लेकिन कहते ना भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1 जनवरी 2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 को वो मेरी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई। तो चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा झटका लगता है यार, इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत करके पहली कार मैंने खरीदी, और पहली कार खरीदने के बाद में यार अभी इसको सही ढंग से चला भी नहीं पाया और ये गाड़ी चोरी हो गई, राइट। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंज तो आया, दिक्कत भी हुई, और लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब आपके साथ में एक सही मेंटोर, ऐसे गुरु जब आपके साथ में हो तो आपके माइंड को डेवलप कर देते हैं वो लोग, और ऐसे छोटे मोटे जो चैलेंज आते हैं ये सब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकते, राइट। जनवरी में कार चोरी हुई, फरवरी में मैं मेरी टीम के साथ में फॉरेन टूर गया, जो कि मेरा बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि कभी मैं फ्लाइट से यानी कि दिल्ली से कभी लखनऊ जाऊंगा, ये मेरा ड्रीम हुआ करता था, यानी कि लाइफ में एक बार कभी ना कभी तो फ्लाइट में बैठूंगा और दिल्ली से लखनऊ जाऊंगा अपने गाँव, राइट। ये ड्रीम हुआ करता था। लेकिन वेस्टीज के अंदर में ग्रॉस टीम की एजुकेशन की वजह से वो जो सपना था मेरा, यानी कि लोकल फ्लाइट में नहीं बैठा माय डियर फ्रेंड, अगर बैठा तो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, राइट। सो ये पावर है इस सिस्टम की, इस बिजनेस की। और माय डियर फ्रेंड, अकेले नहीं गया, मेरे साथ में मेरी टीम के 2 और साथी थे, जिन्होंने जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस वक्त मेरा लेवल कुछ नहीं था, यानी कि जस्ट बिगनिंग किया था मैंने, और उस वक्त उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, भरोसा करके मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने भी ड्रीम बनाया। और माय डियर फ्रेंड, 2018 जून में जब मैं सक्सेस बाय चॉइस अटेंड करने गया था, हमारे जो महागुरु हैं ग्रेट श्री सिद्धार्थ सिंह सर का, उस सक्सेस बाय चॉइस के अंदर में सर ने बताया था कि आप लिखिए आप वेकेशन कहाँ पे मना रहे हैं, कहाँ पे आप घूम रहे हैं। तो उस वक्त मैंने लिखा था अपनी डायरी के अंदर में कि मैं थाईलैंड घूम रहा हूँ, मेरी टीम में लीडर हैं भरत सिंह जी और अनूप सिंह जी, इनके साथ में हम लोग थाईलैंड एंजॉय कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। 2018 जून में लिखा था, फरवरी 2020 में वो कंप्लीट हो गया ड्रीम। आज ना सिर्फ इतना ही, बाकी टीम के अंदर में बहुत सारे साथी सफल हो रहे हैं, लगातार अचीवमेंट टीम के अंदर में बढ़ती जा रही, लोग सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, और उनके साथ साथ मैं भी सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ, राइट। सो फ्रेंड, ये एक छोटी सी मेरी स्टोरी मैंने आपके साथ में शेयर किया, और अगर आप लोगों की इजाजत हो सर, आपकी परमिशन हो, तो मैं आप लोगों के साथ में अपनी आज की इस ट्रेनिंग को प्रस्तुत करूं सर। जी राजेंद्र पाल जी, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। स्लाइड मेरी शो हो पा रही है सर? जी बिल्कुल। ओके सर। जी, सो माय डियर फ्रेंड, आज की जो ट्रेनिंग है मेरी आप लोगों के सामने, मैं एक प्रश्न के साथ में आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाई सक्सेस इज नॉट कॉमन बट वेरी पॉपुलर, यानी कि सफलता इतनी मशहूर है, सफलता इतनी फेमस है, उसके बावजूद भी ये सब लोगों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, राइट? मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहूंगा कि क्यों सक्सेस इतनी फेमस होने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिलती, सब लोगों को नहीं मिलती। इवन आप पूछेंगे किसी से, इवन थोड़े टाइम पहले मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आप सफल होना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला यस। मैंने कहा कि ज्यादा सफल होना चाहते हैं, कम सफल होना चाहते हैं, तो लोग ज्यादा सफल की बात किया। मैंने कहा ज्यादा सफल कितने लोग होना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने वहां पे दोनों हाथ खड़े कर दिए, राइट। फिर थोड़े टाइम के बाद में मैंने पूछा कि आप लोग सफल क्यों होना चाहते हैं, तो धीरे धीरे लोगों के हाथ नीचे आ गए माय डियर फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से अभी यहाँ पे प्रश्न करता हूं आज की इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने के लिए, कि ऐसा क्या कारण है कि सफलता जो है एक बहुत कॉमन है, मतलब सफलता जो है इतना मशहूर है, इतना फेमस, इतना लोकप्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर इंसान को नहीं मिलता। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं? क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी आज की इस ट्रेनिंग को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
जी, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि सफलता इतनी फेमस होने के बावजूद भी लोगों को क्यों नहीं मिलती। ग्रेट सर। सर का मैसेज आया है कि लोगों को क्लियर नहीं होता कि मुझे चाहिए क्या, इसलिए सक्सेस नहीं मिलती। क्योंकि लोग फोकस नहीं होते हैं इसलिए नहीं मिलते। गुड। लगन की कमी होती है। जी, लोग स्ट्रगल नहीं कर सकते। और सभी से मैं जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग से 5-10% लोग जरूर शेयर करें अपने अपने व्यू कि क्यों लोग असफल हो जाते हैं। नो लर्निंग। जी, वेरी गुड। पेशेंस नहीं रखते। गुड। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल जो सारी बातें आप लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल ये सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से लोग असफल हो जाते हैं। आइए समझते हैं आगे चल करके कि क्यों ऐसा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, बल्कि इसके अलावा सिर्फ लोग 10% सफल हैं, 90% लोग असफल हैं। और माय डियर फ्रेंड, आज अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सिर्फ 10% लोग सफल हैं। क्यों? इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना कुछ यहाँ से मिल सकता है। आज अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, यानी कि अपने ग्रोथ रेट पर है ये। मतलब एक कहते हैं ना कि एकदम पूरा एक चरम पर ये इंडस्ट्री चल रही है माय डियर फ्रेंड। और 2025 तक आप सब जानते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है माय डियर फ्रेंड। अभी सिर्फ ये इंडस्ट्री की आज अगर बात करूं 2018-19 की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड ये इंडस्ट्री मात्र 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए की महीने की इनकम लेते हैं माय डियर फ्रेंड। राइट। और उसमें भी अगर हम बात करें, वेस्टीज जैसी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी होने वाली है हमारी वेस्टीज कंपनी। आज कंपनी का टर्नओवर लगभग लगभग 2300-2400 करोड़ है। इस 2300-2400 करोड़ के अंदर में आप देखिए कि 1-1 करोड़ कमाने वाले लोग भी आ चुके हैं। 50 लाख से ऊपर कमाने वाले 3 से ज्यादा लोग हैं माय डियर फ्रेंड। राइट। 10 लाख से ऊपर कमाने वाले कितने सारे लोग आ गए। 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में कमाने वाले कितने सारे लोग हैं। सिर्फ 10% लोग सफल हो रहे, 90% क्यों सफल नहीं हो रहे माय डियर फ्रेंड? राइट। क्योंकि बिकॉज दे फेल टू बिकम अ लीडर। अगर मैं बात करूं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लीडर नहीं बन पाते माय डियर फ्रेंड। राइट। ज्यादातर लोग आते हैं, उनके उनके जो ड्रीम होते हैं वो ड्रीम उनके क्लियर नहीं होते। तो जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि ड्रीम क्लियर नहीं होते, और ड्रीम क्लियर नहीं होते हैं तो वो लीडर भी नहीं बन पाते। लीडर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते माय डियर फ्रेंड, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, लीडर कौन है? हु इज लीडर? लीडर वो होते हैं दोज हु नोज द वे, यानी कि लीडर वो होता है जिसको रास्ता पता होता है। यानी कि अगर मुझे ब्रॉन्ज बनना है तो मैं अपने अपलाइन के साथ में बैठूंगा और मैं रास्ता पता करूंगा कि सर मुझे ब्रॉन्ज बनने के लिए कितना पीबी चाहिए, कितना टीम साइज चाहिए, किस प्रकार से मैं वर्क करूं, कितनी मीटिंग करूं, कितनी ट्रेनिंग करूं, कितने लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनाऊं, वो उनको प्रॉपर तरीके से पता होता है माय डियर फ्रेंड। राइट। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में वो लोग चलते हैं, यानी कि दोज हुज नोज द वे, दोज हुज गोज द वे, यानी कि जो रास्ता उनको पता है उस रास्ते पे वे लोग चलते हैं, वे लीडर चलते हैं। ज्यादातर लोग जो असफल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, रास्ता तो पता होता है। अभी आप में से तमाम सारे लोगों को रास्ता पता है कि सफल कैसे हुआ जाता है, क्राउन कैसे बना जाता है ना, 1 लाख रुपए की इनकम कैसे अचीव किया जाता है, आप सबको पता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है, बट क्या उस रास्ते पर चलते हैं? वो क्या करते हैं, खुद नहीं चल करके अपनी टीम को चलाना चाहते हैं। यानी कि मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा, मीटिंग में आप चले जाना। सपोज दैट आप मेरे डाउनलाइन है तो मैंने आपको बोला कि भाई सुबह 6 बजे
पॉप सर हमारे एक ट्रेनिंग करते हैं, आपको उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, आपको बनना है, राइट। सक्सेस सेमिनार हो रहा है, आपको सक्सेस सेमिनार में जाना है। कंसिस्टेंसी हमारी मैनेजमेंट, हमारे दीपक सूद सर ने 2 तारीख को बोला लेने के लिए, मैं 2 तारीख को नहीं लूंगा, आपको लेना है। प्रमोट करूंगा मैं प्रमोट अपने ग्रुप के अंदर में करूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, क्या इस तरीके से कामयाब होंगे? नहीं। यानी कि लीडर वो होता है जिसको रास्ता पता होता है और उस रास्ते पर सबसे पहले वो खुद चलता है। आप मेरे ग्रुप से पूछ सकते हैं, इवन मेरे अपलाइन पॉप सर से भी पूछ सकते हैं। मेरी टीम के अंदर में सबसे पहला ऑर्डर हर बार मेरा डलता था, लेकिन इस बार मेरी टीम के एक और साथी हैं, डॉक्टर राजीव साख्या जी। सबसे पहला, इवन मैं शायद, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉप सर की पूरी टीम में सबसे पहला ऑर्डर उनका डाला था सुबह मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास में। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वो क्यों डाला सर? राइट सर, पहला सोचिए, पॉप सर की टीम का पहला ऑर्डर सर राजीव साख्या जी ने डाला। क्यों डाला सर? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हर महीने राजेंद्र सर 2 तारीख को बाजी मार जाते हैं, हर महीने की सबसे पहला बिल इनका सेंड हो जाता है। इस महीने मैं कंपटीशन करूंगा, मैं सर को पीछे छोड़ूंगा। और माय डियर फ्रेंड, उस लास्ट यानी कि इस अगस्त महीने में उन्होंने मेरे को पीछे छोड़ दिया, तो सबसे पहला बिल उनका आया, सेकंड बिल मेरा ग्रुप के अंदर में सेंड हो गया। बहुत सारे साथी जानते हैं, राइट। तो आपको क्या करना सर, जो रास्ता आपको पता है उस रास्ते पर आपको चलना है सबसे पहले। क्योंकि जब आप चलोगे तो स्टार्टिंग में लगेगा यार कोई कर नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको चलते रहना है, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है माय डियर फ्रेंड। गांधी जी ने जब डांडिया यात्रा निकाला था तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था कि मेरे साथ कितने लोग आ रहे हैं। वो बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, कारवां अपने आप बन गया था। राइट, आपको भी इसी प्रकार से करना है। आप 1 महीने करना शुरू कर दो, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी अपनी लीजिए, अपने ग्रुप के अंदर में शेयर कीजिए। 1 महीने, फिर अगले महीने यही कीजिए, फिर अगले महीने यही कीजिए। 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद लोगों को ये हिट करने लग जाएगा, यार बार बार सर जीत जाते हैं, इस बार मेरे को जीतना है, सर को मुझे पीछे करना है, सर को मुझे। तो ये कंपटीशन की भावना जब आपकी टीम के अंदर में आपकी देखी देखा लोग करने लग जाएंगे ना, यानी कि आप सफल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हमारे जो ग्रेट गुरु हैं सिद्धार्थ सर, वो कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। अगर आप अपनी टीम को बोल रहे हैं कि आप अपना ऑर्डर ले लो, आप मीटिंग में चले जाओ, तो वो भी अपनी टीम को यही बोल रहा होगा। यानी कि आपका जो डाउनलाइन है वो खुद भी नहीं कर रहा होगा, वो भी अपने डाउनलाइन को यही बोल रहा होगा, भाई कंसिस्टेंसी ले लेना, रीपरचेज कर लेना, राइट। वो भी यही बोल रहा होगा। और उसका जो डाउनलाइन है वो भी अपने डाउनलाइन को यही बोल रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, सब बोल ही रहे होंगे, कर कोई नहीं रहा होगा। और आप इमेजिन करके देखो कि बोलेंगे तो सब, लेकिन करेगा कोई नहीं, क्या आप सफल होंगे? नहीं होंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको जो पता है उस रास्ते पे सबसे पहले आप चलिए, फिर आपकी टीम धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगी। और आपने क्या करना है, यानी कि थर्ड पॉइंट इस लीडरशिप का, हुज शोज द वे, यानी कि जिनको रास्ता पता है उस रास्ते पे चल करके वो लोग वहां तक पहुंचे हैं, वही रास्ता आप अपनी टीम को दिखाना स्टार्ट कर दीजिए, आप यहां पे कामयाब हो जाएंगे, राइट। अगले पॉइंट पे लेकर के चलता हूं माय डियर फ्रेंड। और और क्या करते हैं जो लोग सफल होते हैं, वे लोग अपने अंदर में 6 क्वालिटी को डेवलप करते हैं। यानी कि लीडर के अंदर में ये वेस्ट, यानी कि अगर हम वेस्टीज में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो ये 6 क्वालिटीज जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये क्वालिटीज आपको डेवलप करना है। लीडरशिप के ऊपर में मैं एक दिन पढ़ रहा था कि कितनी ऐसी, हाउ मेनी क्वालिटीज इन लीडर। सो मैंने देखा कि गूगल के अंदर में इतनी सारी क्वालिटीज आ गई, मैंने कहा यार ये क्वालिटीज तो डेवलप करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो लीडरशिप के अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये जो 6 क्वालिटीज आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये मेरी अपनी क्वालिटी है। यानी कि इन क्वालिटियों को मैंने अपनाया मेरे जीवन में, और ये जितनी भी आज की जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये मेरी अपनी जो मेरी लर्निंग थी इस बिजनेस में आकर के, जो मैंने अनुभव किया, वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इससे पहले हो सकता है आपने कई बार सुना होगा, सीखा होगा, समझा होगा, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, राइट। बहुत सारी ट्रेनिंग को कंबाइन करके इस ट्रेनिंग को मैंने तैयार किया है।
तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी 6 क्वालिटीज हैं जो लोगों को डेवलप करनी चाहिए एटलीस्ट जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। तो मुझे लगा कि ये 6 क्वालिटीज अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर में इनबिल्ड कर लेता है, अपना लेता है, सो माय डियर फ्रेंड वो जरूर सफल बनेगा, राइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला जो क्वालिटीज है यानी कि लीडर की, दे आर विजनरी। आप किसी भी लीडर को उठा करके देख लीजिए, वो उनके पास में एक विजन होता है। विजन क्या होता है कि आज अगर मैंने ज्वाइन किया है, आज मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो आने वाले 5 साल बाद मैं इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव कर रहा हूँ, कितना मैं कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। वो किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले माय डियर फ्रेंड वो उसके बारे में सोचते हैं, उनका विजन होता है। आप बहुत सारे लीडर्स को जानते हैं, लाइक मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया 2016 के अंदर में। आपको क्या लगता है 2015 में उनके दिमाग में ख्याल आया या फिर नवंबर के आसपास में जियो लॉन्च किया था? मतलब नवंबर में ही जनवरी में ही उनको ख्याल आया कि भाई मुझे जियो लॉन्च करना है अब ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर में। ऐसा हुआ होगा? नहीं माय डियर फ्रेंड। वो ख्याल हो सकता है उनके दिमाग में 5 साल पहले आया हो सकता है 10 साल पहले आया हो सकता है 20 साल पहले आया हो, और उसके ऊपर में उन्होंने काम करना चालू किया, फाइबर केबलिंग बिछानी स्टार्ट करी, सैटेलाइट भेजना चालू किया, टावर्स लगाने स्टार्ट किए, सिम की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी, टीम को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, ऑफिसेज बनाने शुरू कर दिए जियो के। कितना सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया। कभी उन्होंने देखा यार 5 साल हो गए यार, इतना पैसा लगा चुका हूं, करोड़ों खरबों रुपए लगा चुका हूं यार जियो प्रोजेक्ट में, अभी कमाया तो मैंने 1 रुपए भी नहीं है, चलो यार मैं बंद कर देता हूँ इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को ही मैं बंद कर देता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट ही करूंगा आने वाले 10 साल में, और 10 साल तक वो काम करते हैं, उसके बाद में पूरी जिंदगी उनको पैसा आएगा। और आज देखिए ना, आज वही हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, सर वो क्या हैं? विजनरी हैं। इलेक्शन जीतने से पहले उनका विजन बहुत बड़ा था इंडिया को लेकर के, राइट। जितने भी सफल लीडर हैं सर, उनका विजन होता है। इवन आप पाप सर की देख लीजिए, सतपाल सर की देख लीजिए, लोकेश सेठी सर की देख लीजिए, हमारे सिद्धार्थ सर की देख लीजिए। अभी मैं लास्ट मंथ में सर से मिला, उनका विजन है सर 2 करोड़ रुपए पर मंथ। सर विजनरी हैं, तभी वहां तक है। हमारी कंपनी के जो एमडी हैं गौतम वाली सर, 2004 में कंपनी शुरू करी थी सर, तब से बता रहे थे कि हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। आने वाले टाइम पे इंडिया के अंदर में कोई अगर पूछेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी हो, तो लोग बोले वेस्टीज जैसी हो। लोग पूछे कि लीडरशिप कैसी हो, तो वेस्टीज जैसी हो। मार्केटिंग प्लान हो तो किसके जैसा हो? वेस्टीज के जैसा हो। लोग पूछे कि प्रोडक्ट कैसे हो? वेस्टीज जैसे हो। माय डियर फ्रेंड, ये विजन था बाली सर का, और आज देखिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में वेस्टीज का डंका बज रहा है। अगर ये विजन नहीं होता बाली साहब के पास में, तो शायद आज आप और हम इस कंपनी में नहीं होते। अभी 2020 में कंपनी पहुंची, कंपनी 2025 का टारगेट कर चुकी। इवन मैं एक एक वीडियो देख रहा था मैं, जो हमारे आईटी के डायरेक्टर कन्वरवीर सर का, वो कह रहे हैं कि हम आज से तैयारी करना शुरू कर दिया 2030 की। सोचिए आज हम लोग 2020 में बैठे हैं और तैयारी हमारी मैनेजमेंट कर रही है 2030 की। सो माय डियर फ्रेंड, आपको विजनरी बनना पड़ेगा कि आज आप आए हो यहाँ पे, आप इंस्टेंट मनी मत सोचो कि यार मैंने 1 महीने काम किया, मेरे को 1 महीने में 235 रुपए आया या 50 रुपए आया, कितना आया। सर 1 महीने का मत सोचो, आप ये सोचो कि आज आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, आज के 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। और माय डियर फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग इस बीच आपको लॉलीपॉप देने के लिए आएंगे। अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना खत्म हो गया, 5 साल में नहीं सर 1 साल में सफलता मिलती है। सर झूठ बोल रहा है वो आदमी, झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कर लेना, राइट। जिंदगी भर आपको पैसिव इनकम कमाना है ना, इवन आप काम करोगे नहीं उसके बावजूद भी, तो कैसे 1 साल में इतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो? थिंक ओवर इट यार। आपको विजनरी बनना पड़ेगा। 5 साल मिनिमम विजन बनाइए कि 5 साल मुझे वेस्टीज को देना है, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करना है। और माय डियर फ्रेंड, मैं गारंटी करता हूं कि 5 साल का विजन अगर आपने बता दिया ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगले 5 साल में मिनिमम आपकी महीने की इनकम 5 लाख प्लस होगी। मिनिमम 5 लाख प्लस होगी। ये मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करने वाले हैं, राइट। आपके पास में गाड़ी घोड़ा घर बंदूक सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। विजन बनाइए,
राइट। दूसरा पॉइंट है मेरा, दे आर कमिटेड। जितने लोग होते हैं उन्होंने अपने ड्रीम, अपने विजन को बनाया और उसके प्रति वो लोग कमिटेड हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, कमिटेड किन 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 चीजों के लिए आपको कमिटेड होना है? कमिटेड क्यों क्यों होना है कमिटेड माय डियर फ्रेंड? राइट, कमिटेड आपको होना है अपनी सक्सेस के लिए। सबसे पहला खुद से वादा कीजिए कि मेरी लाइफ में सक्सेस नंबर 1 प्रायोरिटी है। प्राथमिकता यदि आपको देनी है तो आपको अपनी सक्सेस को देनी है। लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन उनकी प्राथमिकता उनकी सक्सेस नहीं होती है। पड़ोसी के बच्चे का मुंडन होता है, दूर के चाचा के, रिश्तेदार के, मामा के, फूफा के बहन की बेटी का शादी है, उसको प्राथमिकता देते हैं। सर समझो ना सर, रिश्तेदारी भी तो देखनी है सर, दोस्त भी तो देखने हैं सर, और वही रिश्तेदार वही दोस्त आपके कहने से 100 पीबी का सामान भी नहीं खरीद सकते। 100 पीबी तो छोड़ दो यार, बेस्टीज बेस्ट डील का भी सामान नहीं लेते वही रिश्तेदार। आप सोचिए किसके प्रति कमिटेड है? अपनी सक्सेस के प्रति कमिटेड है या फिर आप ऐसे लोगों के प्रति कमिटेड हैं जो आपके लिए कुछ नहीं करते? कल मैं सुन रहा था सरोज पानीगरी सर का सेशन सुन रहा था मैं, तो उन्होंने बोला कि जो लोग मेरे साथ नहीं आए मैं उनके साथ क्यों हूं सर? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अनकॉन्शियसली मैं ये काम कर रहा था, मतलब अनजाने में मैं काम कर रहा था ये। आज के 3 साल पहले मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरा मेरा दोस्ती रहेगा लेकिन कमिटेड मैं सक्सेस के लिए। उनके फोन आए, भाई बेटी का बर्थडे है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच भाई, गिफ्ट पहुंच जाएगा, टेंशन ना लो। भाई की शादी है, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा आ जाएंगे लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इवन आपको बताऊं सर, तो अपने जो रिलेटिव होते ना, खास खास रिलेटिव, उनकी शादी में भी नहीं गया मैं। क्यों नहीं गया? आप पूछ सकते हैं, मेरे अपलाइन को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, मेरे साथी काफी सारे साथियों को पता है, मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वेस्टिज ज्वाइन नहीं किया था और मुझे लगा कि जो इंसान मेरे लिए नहीं खड़ा है तो मैं उसके लिए क्यों खड़ा हो जाऊं, झूठ मूठ के रिश्ते क्यों बनाने सर। आपको कमिटेड करना है अपनी सक्सेस के लिए, और ऐसी कमिटमेंट कर लीजिए ना जैसे आप करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। राइट, करते हैं ना बहुत सारे लोग, गर्लफ्रेंड करती है बॉयफ्रेंड के साथ में, हस्बैंड करता है वाइफ के साथ में, वाइफ करती है हस्बैंड के साथ में, मम्मी करती हैं बेटे के साथ में, बेटा करता है मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, सिस्टर के साथ में, ब्रदर के साथ में। कमिटेड होते नहीं होते हैं? आपको ऐसी कमिटमेंट करनी है माय डियर फ्रेंड। दूसरा कमिटेड आपको करना है अपनी कंपनी के लिए। आप वेस्टीज में है सर, वेस्टीज के लिए कमिटमेंट कीजिए कि अगले 5 साल तक दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। कितना भी कोई लालच दे दे, आजा भाई रातों रात करोड़पति, सर झूठ बोल रहा है, रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता। राइट, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप हैं, आपको इसके प्रति कमिटेड होना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। थर्ड पॉइंट, कमिटेड टुवर्ड्स योर डाउनलाइन। आपको अपने डाउनलाइन के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, मीटिंग फिक्स करते हैं, मीटिंग में जाते ही नहीं है, डाउनलाइन के प्रति कमिटमेंट ही नहीं है उनकी। डाउनलाइन से ही आपका बिजनेस चलने वाला है और आप डाउनलाइन के प्रति ही कमिटेड नहीं है। सर मेरी कमिटमेंट लेवल अगर आप मेरी डाउनलाइन से पूछते हैं ना, किसी को भी, बहुत सारे लोग जानते होंगे मेरे डाउनलाइन को, अगर रात में 12 बजे भी बोल देते ना सर कि सर एक मीटिंग करनी है और आपकी हेल्प चाहिए सर, रात के 12 बजे भी मैं मना नहीं करता हूं, मैं आऊंगा आपके लिए। राइट, ये कमिटमेंट लेवल। आप अपने डाउनलाइन को सिर्फ पीवी बीबी जनरेटिंग मशीन समझते हैं, उनके प्रति आपकी कमिटमेंट ही नहीं है। आपको कमिट करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन को कि भाई आप मेरी टीम का हिस्सा बने हो, आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और इसको करने के लिए मुझे रात दिन अगर आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी ना तो मैं करूंगा। कितना ही डेप्थ में उतर करके आप काम करिए, मैं करता हूं सर, बहुत सारे नीचे अपने डेप्थ पे उतर के काम करता हूं। राइट, थर्ड पॉइंट इज माय कमिटेड का, आपको अपने डाउनलाइन के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग फिक्स करेंगे, अब मीटिंग पे पहुंचेंगे ही नहीं। अब वो डाउनलाइन वहां पे 10 लोगों को बुला करके बैठा हुआ है, टाइम दे दिया, आपका फोन आता है, हाँ जी सर आज मीटिंग आप ही कर लीजिएगा। अब वो बेचारा नया नया डाउनलाइन अभी ज्वाइन किया है, वो कैसे मीटिंग करेगा?
वो मना कर देता, अपने सभी लोगों को मना कर देता है, भाई वो हमारे जो सर थे, हमारी जो मैडम थी आने वाली थी, उनके साथ सो एंड सो हो गया है, तो आज की मीटिंग हम यहीं पे कैंसिल करते हैं। अब वो आदमी अपने मन ही मन में गिल्ट फील करने लगता है, गिल्ट, यार ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो कि ये लोग नहीं आए, अब इनके सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने लोगों के सामने, इनको बुला भी लिया, चाय पानी भी करवा दिया, 100 150 200 रुपए खर्चे भी हो गए मेरे, लेकिन मेरा अपलाइन नहीं आया। आप सबसे पहले तो अगर आप अपने अपने डाउनलाइन को कमिटेड करते हैं कि आप रखिए मीटिंग, तो आप पहुंचिए वहां पे, अदरवाइज मत करिए कमिटमेंट, राइट। तो तीसरा मेरा पॉइंट है, अपने डाउनलाइन के प्रति कमिटेड रहिए। माय डियर फ्रेंड, आपको अपने अपलाइन के प्रति भी कमिटेड रहना है। यदि आपका अपलाइन आपको अपना 100% दे रहा है ना आपकी सक्सेस को लेकर के, तो आपको भी अपना 100% देना है अपने अपलाइन को सक्सेसफुल होने के लिए। उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों को मानिए, राइट। आगे बढ़िए, कमिटेड रहिए। कमिटेड रहना है माय डियर फ्रेंड सीखने के लिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ज्वाइन करते हैं वेस्टीज बिजनेस को, ऑलरेडी उनके पास में एजुकेशन इतना होता है, इतना एजुकेशन होता है, उनको लगता है यार अब मुझे कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने एलएलबी की हुई है, ऑलरेडी मैंने पीएचडी किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने डॉक्टरी की हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एमबीए किया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अलग हैं, आपने दूसरी पढ़ाई करी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई नहीं करी है। तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू मेक अ लिस्ट, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, हाउ टू कंडक्ट मीटिंग, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, ये लगातार 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 जब आप मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं तब आप सीखते हैं, राइट। एक एक व्यक्ति से थोड़ी दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने बोला कि सर आपको यहाँ पे सीखने के लिए रेडी रहना, आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरे से बोलते सर मैं क्यों सीखूं, सर मेरी एजुकेशन ये है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनको बोला सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी एजुकेशन है, मैं मानता हूं सर, इस चीज की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सर आप क्या काम करते हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं एक कंपनी के अंदर में मैनेजर हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात सर। सो मैंने कहा सर कि क्या आप जो अभी जिस कंपनी को आप मैनेज कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं सर आप कोई दूसरी कंपनी मैनेज कीजिए, क्या आप कर सकते हैं। वो रियल एस्टेट की कंपनी थी। बोले नहीं। मैंने कहा सर आप क्या कोई भी केस लड़ सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं। बोले नहीं। मैंने बोला सर कि क्या आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। बोले नहीं। मैंने कहा सर क्या आप किसी कार को इंजीनियर कर सकते हैं, उसको उसको आप ठीक कर सकते हैं। बोले नहीं। मैंने कहा सर आप फ्लाइट उड़ा सकते हो। बोले नहीं। तो मैंने कहा सर आपकी एजुकेशन किस काम की। बोले मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेटेड हूं ना। तो मैंने कहा सर वही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जो एजुकेशन है वो जिस काम में अभी आप हैं उस काम के लिए एजुकेशन है। यदि आप एक डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे आप सफल हो जाएंगे। उनको वो बात समझ आ गई माय डियर फ्रेंड। कहते हैं आज से मैं अपने आप को जीरो करता हूं, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। देन उनको गाइड करना स्टार्ट किया, राइट। सो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा सीखने के लिए भी माय डियर फ्रेंड, राइट। अगला पॉइंट मेरा जो है थर्ड पॉइंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उन्होंने क्या किया, विजन बनाया, कमिटेड हो गए, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये बिजनेस किसका है। एक जगह पे मैं पूछा किसी से कि आप वेस्टीज बिजनेस किसका बिजनेस है, तो बोलते सर आपका। मैंने बोला थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल मेरा बिजनेस है। मैंने कहा इस एटीट्यूड के साथ में लोग सफल नहीं होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड यदि आप वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने नेटवर्क की। आप देखिए जब आपको दिखाया जाता है यू बनाते हैं, यू के नीचे 636 दिखाते हैं, यानी कि यू के नीचे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड ऑफ द सीईओ है वो कौन है, आप हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लेना है आपको, आपको आपने अपने अपलाइन से सीखा, जहां तक अभी मैंने पीछे आपको सारी बातें बताई, आपने सीखा सिस्टम से, आपने सीखा अपलाइन से। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अब इनको सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, मेरे अपलाइन की होती है, हमारी मिल करके होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिखाना है। हम क्या करते हैं, गलती क्या करते लोग, हमने ज्वाइन करा दिया, हमने उनको प्रोडक्ट दिलवा दिया, अपलाइन संभालेगा तो संभाले, नहीं तो हम तो अपने घर में सोएंगे, सो करके पैसा चाहिए हमको।
और नहीं तो सर दूसरी कंपनी से ऑफर आ रहा है, ऐसी धमकी भी देते बहुत सारे लोग। तो मैं कहता हूं अगर सोने से दूसरी कंपनी में पैसा आता है तो मैं हाथ जोड़ के आपको विदा करता हूँ, गुलदस्ता माला पहना करके आपको विदा करता हूँ, आप जाइए वहां पे, अगर सो करके पैसा देते हैं तो। माय डियर फ्रेंड, कभी भी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है ना जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती हमेशा। मैंने मेरे नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तब जाकर के मैंने ग्रोथ मेरी जो है बहुत तेजी से होनी स्टार्ट हो गई, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है माय डियर फ्रेंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है टीम को सिखाने की। मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, अपनी टीम की गोल सेटिंग कीजिए, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। चैलेंज आएंगे इस बिजनेस के अंदर में, उन चैलेंज को कैसे पार लगाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कीजिए, राइट। चैलेंज बहुत सारे कॉमन चैलेंज आते हैं, लोग सुनते नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं करके देख चुका हूं, कुछ नहीं होता, यार तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ यार, दिस इज नॉट कप ऑफ माय टी, मेरे टाइप का काम नहीं है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें लोग बताते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना माय डियर फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेस बताना, इंपॉर्टेंट ऑफ बिग एंड पैसिव इनकम। जब जब भी चैलेंज आते हैं तो आपको इस तरीके की बातें वहां पे बतानी लोगों को। आज उसी के ऊपर नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ये 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है ऑलमोस्ट ये, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, कट टू शॉर्ट। दे आर टीचेबल, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो है मेरा, वो टीचेबल होते हैं। टीचेबल का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, यानी कि जो लोग वो सीखते हैं वही अपनी टीम को आगे सिखाते हैं। टीचेबल बनना है आपको, राइट। यानी कि सीखने वाले मोड पे भी रहना है और सिखाने वाले मोड पे भी रहना है। और टीचेबल बनने के लिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक राइट मेंटोर चूज करना पड़ेगा, एक सही गुरु आपको चुनाव करना पड़ेगा। जब तक आपके पास सही गुरु नहीं होगा ना, सही गाइडेंस आपको आपको नहीं मिलेगी ना, कि आपको किस तरीके से काम करना है, कहां पे कितना काम करना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड, राइट। तो चूज अ राइट मेंटोर एंड 100% सरेंडर योरसेल्फ टू योर मेंटोर। आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा उसको। वो आपको अच्छा भी बोलेगा, आपको बुरा भी बोलेगा, आपको डांट भी मारेगा, तो आपके भलाई के लिए बोल रहा है, राइट। तो आप सरेंडर कीजिए अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर फोकस्ड। उनका फोकस जो है वो कभी गड़बड़ नहीं होता है, उनका फोकस फालतू की जगह पे नहीं होता, उनका फोकस क्लियर होता है वेस्टीज के प्रति, अपनी सफलता के प्रति। अगर कोई दूसरे लीडर्स आते हैं, दूसरी कंपनी के लीडर्स आते भी हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका फोकस ये होता है कि उनको उठा करके अपनी कंपनी में ज्वाइन कर ले, ना कि उनका प्लान देखने लग जाना, ना कि उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाना। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं ऑलवेज बोलता हूँ आपको बनना एक मैग्नेट, और मैग्नेट इतना पावरफुल मैग्नेट बनना है कि अगर आपके सामने मैग्नेट लाइक बाली, जो हमारे सॉरी मैं उन बाली की बात कर रहा हूँ, सुग्रीव जी के जो ब्रदर थे, उन वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, उनके सामने कोई जाता तो खींच लेते थे, उसकी आधी शक्ति खींच लेते थे। आपको ऐसा पर्सन बनना है, आपका फोकस यदि ऐसा होगा ना, तो आप मैग्नेटिक पर्सन होंगे। आपके सामने कोई बैठ जाएगा ना, आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ। और नहीं तो माय डियर फ्रेंड, मेरे सामने बिठाओ, बहुत सारे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया, ऐसे है, उठा के ले आऊंगा अपने साथ में मैं, राइट। तो आपको एक मैग्नेट बनना है, बड़ा पावरफुल मैग्नेट बनना है, राइट। फोकस रहना है। फोकस कैसे रहना है? अर्जुन की तरीके आपको हमेशा दिखाई देना चाहिए कि अगर आपका इस महीने का गोल आपने सेट किया कि मुझे इस महीने अगर एलओबी के साथ में सिल्वर करना है, तो आपको सिर्फ इस महीने, इस पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ आपको एलओबी के साथ सिल्वर दिखना चाहिए। अगर आपने इस महीने गोल सेट किया कि मुझे इस महीने 10% अचीव करना है, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 10% पे होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कहां आग लग गई, कहां पानी बरस रहा है, आपका वहां पे फोकस नहीं जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये सब होता रहेगा, आपका फोकस सिर्फ आपके टारगेट पे होना चाहिए। आपने गोल बनाया कि मुझे कार खरीदनी है, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके कार पे होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए। कुछ टाइम पहले मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए, मेरे अपलाइन ने एक ही चीज बोला, बेटा फोकस शिफ्ट कर, फोकस शिफ्ट कर, फोकस। उनसे जब भी मैं कोई बात करूं तो एक ही बात बोले, बेटा फोकस शिफ्ट कर, फोकस शिफ्ट कर, क्या चाहिए तुझे, वहां फोकस लगा। और माय डियर फ्रेंड, वहां पे मैंने फोकस लगाना स्टार्ट किया, मेरी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई, राइट। तो ऑलवेज फोकस आपको रहना है अपने गोल के प्रति, राइट। छठा पॉइंट, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत सारा पेशेंस होता है जो लीडर्स होते हैं। कोई बात नहीं, मैंने टारगेट लिया था 10% पे जाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैंने एलओबी के लिए काम करना चालू किया था, एलओबी नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने फिर काम करूंगा, फिर मैं एलओबी क्रिएट करूंगा। नहीं हुआ, एक एक बार क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है,
इस महीने आप क्राउन बनना चाहते थे, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपने मेहनत किया, घर पे सोए नहीं, आपने फील्ड में काम किया। सो आप भी थपथपा सकते हो अपनी, यार मैंने फील्ड में काम किया, फुल मेहनत करी, पूरी जान लगा दी थी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट मंथ में अचीव करूंगा, राइट। सो पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसा? किसान के जैसा पेशेंस रखना है। किसान क्या करता है, एक बार बीज डाल देता है अपनी खेत में, उसके बाद 3-4 महीने तक इंतजार करता है कि फसल उगेगी, फसल निकलेगी, राइट। ऐसा नहीं करता कि भाई मैं खेत खोद खोद करके देख रहा हूँ, यार अभी तक मैंने बोया था, अभी तक तो सरसों निकली नहीं यार, अभी तक तो इसमें से गेहूं निकला नहीं, चलो मैं इसको खोद के फेंक देता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो कि मेरी जिंदगी की पहली स्टोरी थी, वेस्टीज कंपनी के अंदर में मैंने आके सुनी थी। अगर सर परमिशन है, कितना टाइम है सर अपने पास में अभी? जी है अभी 10 मिनट। 10 मिनट है, ठीक है सर, 10 मिनट में फ्री हो जाएगा। ओके। सो माय डियर फ्रेंड, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको चाइनीज बम्बू की। एक किसान होता है जो कि बहुत मतलब बहुत परेशान होता है अपनी लाइफ के अंदर में, और बहुत तरीके की खेती कर चुका होता है, लेकिन वो कभी भी उस खेती से कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा था। सिर्फ वो जो जितना दाल रोटी उसका चलता था वही चल रहा था। तो एक दिन उसका एक दोस्त आया, उसने बोला यार तुम ना एक चाइनीज बम्बू की खेती कर लो, चाइनीज बम्बू की खेती कर लो। इस चाइनीज बम्बू की अगर फसल एक बार तुमने उगा ली ना, तो आप 50 साल, मतलब 50 साल बैठ करके खा लोगे उस खेती से। तो बोला यार इसमें ऐसा क्या होता है? तो उसके दोस्त ने पूरी उसको डिटेल उस व्यक्ति को समझा दिया कि भाई देखो, जब आप इस खेती को करोगे तो आपको ये खेत इस फसल को तैयार होने के लिए 5 साल लगेगा। 5 साल आपको इसमें खाद देना है, 5 साल आपको पानी डालना है, 5 साल आपको इसकी सिंचाई करनी है, आपको निराई करनी है, सारी कुछ करने आपको 5 साल तक। ये पूरी तरीके से माइंडसेट कर दिया था उसके दोस्त ने। उसने ठीक वैसा ही किया, लेकर के आया, बांस की खेती कर दी अपने खेत में। अब उसने खाद डाली, पानी डाली, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए। लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, अबे पागल हो गया क्या, क्या बो दिया तूने, इसमें तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ तेरे को, इसको निकाल के फेंक दे, कुछ और तैयार कर ले। लोग इस तरीके से उसको नेगेटिव करते रहते थे, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता था। हमेशा उसका जो दोस्त था, जो उसको ये बात बता करके गया था, हमेशा उसकी बात पे उसको ध्यान आती थी। तो ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। अब तो घर वाले भी उसको ताने मारने लगे, अरे यार तुमने क्या बो दिया, पूरी खेत तुमने बर्बाद कर दी, क्या लगा रहता है इसमें, कुछ नहीं होता, तू फालतू का खाद भी इसमें डाल रहा है, पानी भी डाल रहा है, सारा दिन लगा रहता है इसके अंदर में, कुछ नहीं होता। मतलब घर वालों भी उसको ऊपर में प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब 3 साल में तो अब तो वाइफ भी उसके ऊपर में ताना मारना चालू हो गया, क्या फालतू के काम लगे रहते हो तुम, इसमें पैसा कौड़ी तो आ नहीं रहा, कुछ होता नहीं है, कुछ निकल नहीं रहा, अभी देखो तुमने बोया एक रत्ती भर भी नहीं निकला। वाइफ भी ताना मारना चालू हो गया। थोड़े टाइम पे बच्चे भी ताना मारना शुरू कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब उसको पागल घोषित कर देते हैं, ये पागल हो गया, अब ये इसके बस की कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड। करते करते 5 साल बीत जाता है। 5 साल के बाद में जरा सा उसमें कुछ दिखता है कि कुछ निकल रहा है, राइट। वो किसान खुश हो जाता है कि यार नहीं, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि मेरे को उसके ऊपर में भरोसा था। निकलता है, और माय डियर फ्रेंड 5 साल 6 महीने के अंदर में उस बांस की जो हाइट जाती है 90 फीट तक जाती है। यानी कि 5 साल तक 1 इंच भी नहीं निकला, और 5 साल के बाद में 6 महीने में उसकी हाइट जो है 90 फीट चली गई। तो 5 साल तक वो क्या सीड जो डाला था उसने, वो सीड क्या मर गया था? नहीं मरा था माय डियर फ्रेंड, अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था किसी को। और वैसे ही आपका बिजनेस है, जब आप वेस्टेज बिजनेस में आते हो तो वेस्टेज बिजनेस भी वैसे ही है। जब आप आते हो स्टार्टिंग में तो अंदर ही अंदर ये बिल्ड हो रहा होता है, आपको दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई देता है क्राउन के बाद में, ये आपको दिखाई देता है यूसीडी के बाद में। जब आप करोड़ रुपए के घर में जाते हो, जैसे हमारे पॉप सर बैठे हुए हैं आज, राइट, तब आपको दिखाई देता है यार वो बंबू मैंने सही लगाया था, पेशेंस नहीं रखा होता 5 साल तो कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। अगले पॉइंट पे लेकर के चलता हूं, आपको इंपॉर्टेंट ऑफ सिस्टम बतानी है, इंपॉर्टेंट ऑफ बिग और पैसिव इनकम समझाना है लोगों को, राइट। अगर वेस्टीज नहीं करेंगे तो ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है? अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? माय डियर फ्रेंड, ये डिसीजन दिलवाना है लोगों को। रिमेंबर SW5 रूल्स, आपको हमेशा याद रखना है ये SW5 रूल्स। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सर मैंने तो उसको ज्वाइन करवाया था, पूरे महीने में तो 3 ही मीटिंग करी थी, 3 ही लोगों को ज्वाइन करवाया था सर, वो भी काम नहीं कर रहे। सर आप एक चीज मुझे बताओ, पूरे महीने में 3 लोगों को आप मीटिंग दिखाओगे, 3 लोगों को ज्वाइन कराओगे, तो काम कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला है, जबकि 3 मीटिंग आपको एक दिन में दिखाने हैं, राइट। तो SW5 रूल्स आपको याद रखना है। SW में पहला रूल क्या है? आज अपने माइंडसेट में डाल दो कि आप जिसको प्लान दिखाओगे, ये गारंटेड है कि वो आदमी काम नहीं करने वाला, हर आदमी काम नहीं करने वाला है। तो सम विल कम,
यानी कि सम विल डू, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, राइट। कुछ लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, मीटिंग दिखाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनके ऊपर खर्चा भी करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ गया? आज मेरे साथ में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने शुरू किया था बिजनेस, आज मेरे साथ बिजनेस में नहीं है वो। सो व्हाट, क्या मैं क्राउन नहीं बना? मैं क्राउन बना। बहुत सारे लोग आए और चले गए, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ? मैं सक्सेसफुल हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लगातार काम कर रहे हो, राइट। फोर्थ पॉइंट, समवन इज वेटिंग। बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, उनको वेस्टेज का प्लान दिखाइए। वो बेताब हैं लाइफ में सफल होने के लिए, वो बेताब हैं, पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं। कोई ऐसा मेंटोर, एक ऐसा अपलाइन ढूंढने के लिए, एक ऐसा अपलाइन चाहते हैं, ऐसा मेंटोर चाहते हैं जो उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करके उनको सफल बना सके। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। सो स्टार्ट वर्किंग। आपको क्या करना है? अपने काम को जारी रखना है, काम करते रहना, घर पे बैठ के नहीं सारी चीजों को इंतजार करना, नहीं नहीं सब कुछ तो घर में ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। घर पे भी बैठे हो, एटलीस्ट आप जूम मीटिंग कर रहे हो, इस तरीके की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, सारा दिन टीवी देख रहे हो, सारा दिन इधर उधर की चीजें कर रहे हो, तो नहीं होने वाला कुछ भी, राइट। प्रोडक्टिव अपने आप को बनाना है। आगे बात करूं, आपको क्या करना है? ऑलवेज फॉलो कोर स्टेप्स। सफल होने के लिए आपको कोर स्टेप्स को फॉलो करना है, और वो कोर स्टेप्स क्या है माय डियर फ्रेंड? 100% यूज द प्रोडक्ट। खुद से, ये खुद का कमिटमेंट कीजिए कि मैं अपने 100% का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। जब आप अगर 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपकी टीम में भी 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, राइट। सो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ऑलवेज याद रखना है कि आपको मेक अ लिस्ट, लिस्ट अपनी लगातार बढ़ाते रहना, लगातार लिस्ट बनाते रहना है, राइट। लगातार जब लिस्ट बनेगी तभी आपकी टीम के अंदर में नया ब्लड, नया फ्रेश लोग आपकी टीम के अंदर में आ जाएंगे। नहीं तो आप कभी बोलेंगे सर वो काम नहीं कर रहा है, कभी बोलेंगे वो काम नहीं कर रहा है, कभी ये नहीं हो रहा, कभी बस इसी चीजों में आप रोते रहेंगे। तो इससे बढ़िया है कि हमेशा लिस्ट बनाते रहें, हमेशा कॉल अप्रोच करते रहें, इन्विटेशन करते रहें माय डियर फ्रेंड। क्या आपकी जो वीकली प्रोग्राम होते हैं, जो वीकली मीटिंग्स होती है, क्या आप वहां पे लोगों को फोन करके अप्रोच करते हैं, या जस्ट अपलाइन का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आपने भी अपनी टीम को व्हाट्सएप पे भेज दिया? अगर आप ऐसा कर रहे हैं अभी, तो आप समझ लीजिए कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी आपका नेटवर्क उतना बड़ा नहीं हुआ कि 10-20 हजार लोग आपके नेटवर्क के अंदर में आ गए, आप सबको फोन करना पॉसिबल नहीं है। इवन एटलीस्ट आप अपने कोर लोगों से बात कीजिए, कोर लोगों को बताइए कि ये ट्रेनिंग होने वाली है, आप अपने 10 लोगों को इन्वाइट करो, आप अपने 20 लोगों को इन्वाइट करो, आप 50 लोगों को लेकर के आओ। आपको फोन कर करके लोगों को इनविटेशन देना है। ऐसी ट्रेनिंग के अंदर में भी सुबह होती है ट्रेनिंग, आप कॉल कीजिए। आज आज जितने भी साथी हमारे बीच में, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कॉल करके इनवाइट कीजिए उनको। कि मैं कहता हूं कल का जो सेशन होगा ना, देखना यहाँ पे 100+ लोग हो जाएंगे। आज 50 लोग, अगर एक एक व्यक्ति को भी सबने आपने इन्वाइट कर देना पर्सनल फोन करके, कल यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग होने वाले हैं, हाउसफुल हो जाएगा ये शो, राइट। सो आपको इन्विटेशन करना है पर्सनल कॉल करके, उनको बताइए कि इस इवेंट की वैल्यू क्या है। सो द प्लान, लगातार प्लान दिखाते रहना, प्लान कभी बंद नहीं करना है, डेली प्लान दिखाने। और कोशिश करो, जैसे एक हनी सिंह का गाना था ना, 4 बोतल बोट का काम मेरा रोज का, तो अब ये गाना बना लो, 4 प्लान रोज के काम मेरा रोज का, 4 CNT डेली, 4 CNT दिखानी है आपको, राइट। इसको गाना बना लो आप। पांचवा, टीम वर्क करना है। टीम वर्क में क्या करना है? अभी इतना आसान हो गया टीम वर्क, अपनी 4 टीमों को बुलाइए, 5 टीमों को बुलाइए, 4 लोग 5 लोग उनको बिठाइए एक जगह पे, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कीजिए, उनसे CNT करवाइए, उनको कॉल अप्रोच करवाइए, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाइए, घर में बैठे बैठे टीम वर्क कीजिए, उनको प्लान दिखाना कैसे है वो सिखाइए उनको। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। और ये चीजें सब करके मैं बहुत सारी सफलता पा चुका हूं और आगे पा रहा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर पेशेंस। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पॉप सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजेंद्र पाल जी, आपने वंडरफुल ट्रेनिंग दी। क्योंकि पहले आपने कहा वाई सक्सेस इज नॉट कॉमन बट वेरी पॉपुलर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सफलता इतनी सामान्य नहीं है लेकिन बहुत लोकप्रिय है। लोग उसको जानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वास्तव में सफलता इतनी सामान्य नहीं है। आपने बात की, केवल 10% लोग ही सफल क्यों होते हैं, 90% लोग असफल होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिकॉज, क्योंकि फेल क्यों होते हैं, क्योंकि और लीडर्स के अंदर आपने क्वालिटी बताई कि 6 प्रकार की क्वालिटी
जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। विजनरी होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो लीडर होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला चाहिए, टीचेबल हो, फोकस उसका हो, पेशेंस वाला हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पेशेंस होना चाहिए उसका जो है। और आपने बताया यहाँ पर कि आपके जो 5 रूल्स जो है, 5 रूल्स ये बताया, और कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक बात। आपको क्या फर्क पड़ता है? चाइनीज बम्बू का आपने जो 5 साल बाद एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है और उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में वो नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो आपका बिजनेस जो है बिल्ड करता रहता है, और उसके बाद में रिजल्ट आता है 5 साल बाद, जब आपका बिजनेस, आपकी टीम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टीम साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपका बिजनेस एकदम से ग्रोथ करता है। अभी मैं अपना ये बिजनेस देख रहा था, लॉकडाउन से पहले 66,000 लोग थे, और मैं रोज देखता हूँ, वो कल देख रहा था तो 74,000 लोग हो गए, 74,000 भी प्लस हो गए, मतलब सर 8,000। इसमें सर हर दिन 100 लोग मेरी टीम से ग्रोथ कर रहे हैं सर। जी जी, वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये देखिए कि मतलब आज इसी प्रकार से आपकी टीम के अंदर भी होगा, लेकिन कुछ समय के लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंस करना पड़ेगा, पेशेंस लेना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल क्योंकि जब पेशेंस के साथ में काम करेंगे, कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी होती है, उधर भागने की होती है, लेकिन वो कामयाबी का रास्ता नहीं है। कामयाबी का रास्ता यही है कि आपको यहाँ पेशेंस के साथ में चलना पड़ेगा। एक दिन जब पेशेंस आप लेकर के रहेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि लॉकडाउन में घर पे रहा 3.5 महीने, लेकिन उसके बाद भी 7,000, 6,000, 8,000 लोग जुड़ गए, तो कहने का मतलब है आपकी टीम के अंदर भी इसी प्रकार से ग्रोथ होने वाली है। तो उस समय का इंतजार कीजिए जो आपकी टीम के अंदर, इतनी बड़ी जब टीम होगी, टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स आपके आएंगे, क्योंकि जितने लीडर्स आपकी टीम के अंदर होंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। आप जैसे लीडर, राजेंद्र पाल जी जैसे लीडर, ऐसे अभिषेक जी जैसे लीडर, विष्णुकांत जी जैसे लीडर, ऐसे बहुत सारे, विनीत जी जैसे लीडर, ऐसे आपके बीच में जब लीडर आएंगे तो ये समझिए कि आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जाएगी। फिर आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीम आपकी बढ़ती जाएगी, ग्रोथ आपकी बढ़ती जाएगी, आपको खुशी होती जाएगी कि मेरी टीम में कितने सारे लीडर आ गए, कितनी सारी गाड़ियां आ गई, रोज रोज आपका सेलिब्रेशन होगा, उसको आप जो एंजॉय करेंगे। आज मेरी टीम के अंदर BMW गाड़ी आई, आज लग्जरी जो है मर्सिडीज आई, आज ऑडी Q3 आई, ऑडी 5 आई, इस तरीके की जब गाड़ियां आएंगी आप सुनाएंगे कि वहां पर सेलिब्रेट किया, उनको वहां पर सेलिब्रेट किया। इस तरीके से आपको और आनंद आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस एक ऐसा है वेस्टीज का, वास्तव में कमाल का बिजनेस है। आप देख रहे थे, मैं कल एक मैसेज देख रहा था, उसमें जो है कल वेस्टीज अगर ग्रोथ की बात करें तो पूरे ग्लोबल में 3rd नंबर पर आ चुकी है। तो मतलब इतना सारा बिल्कुल जो है कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें? तो हम भी उसमें भागीदार बने और उसका पूरा पूरा लाभ लें, राइट? तो हमारे बीच में आज वंडरफुल ट्रेनिंग राजेंद्र पाल जी की रही, और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में कुछ लीडर हैं, कोई अगर राजेंद्र पाल जी की ट्रेनिंग के विषय में कुछ कहना चाहता तो हैंड रेज अपना कर सकता है। और जब तक हैंडरेज करेंगे तो मैं आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं अभिषेक हरसाना जी को, अपने 1 मिनट में कुछ बात कहेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम अभिषेक हरसाना और पॉप सिंगारे जी की टीम से हूँ। क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, BMW अचीवर हूँ और 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम है। राजेंद्र पाल जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमें दी है जो कि इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग है। और राजेंद्र पाल जी जैसे थैंक यू अपने सो मच सर। बारे में बता रहे थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ड्राइवरी की जॉब करते थे और ड्राइवरी की जॉब के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। और एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के कारण इन्होंने अच्छे पढ़े हुए लोगों को भी पछाड़ दिया एजुकेशन को सीख करके, क्योंकि कोई भी काम सीख करके किया जा सकता है, बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती और सीख करके फाइटर जेट भी उड़ाया जा सकता है। तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। बहुत सारे मेरे गांव से ड्राइवर है जो इनके साथ जॉब करते थे और इनको जानते हैं, और आज क्या कहते हैं वो मुझसे, मतलब आज जब मैं बोलता हूँ ना राजेंद्र पाल जी जैसे काम कर रहे हैं,
तो वो ये कहते हैं वो हमारे तो खास थे राजेंद्र पाल जी, हमारे तो खास दोस्त थे। यानी जब इंसान सफल होने लगता है ना तो बंदा कहने लगता है कि मेरा ही बिल्कुल क्लोज है। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग पाल साहब ने दी, थैंक यू करना चाहेंगे पाल साहब को, थैंक यू सर। और इसी तरह से आप टीम को एनर्जी देते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू पॉप सिंह आर्य सर, थैंक यू टीम। थैंक यू विनीत जी, अभिषेक जी। और नेक्स्ट हमारे बीच में है विनीत कुमार जी, पलवल से ग्राउंड डायरेक्टर हैं, तो 1 मिनट की बात वो भी रखेंगे। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू राजेंद्र पाल सर, इट्स ए वंडरफुल ट्रेनिंग कि आपने जो लीडर्स की क्वालिटी बताई और जो भी हमारे यहाँ लीडर्स सुन रहे हैं उन्होंने बहुत ध्यान से आपकी ट्रेनिंग को सुना और बहुत सारे आपने जो वर्ड्स बताए रियली में वो अमेजिंग थे कि हमें कमिटमेंट रहना चाहिए, हमें अपनी टीम के प्रति ऑलवेज भी कमिटेड। और आपने बताया कि हमें विजनरी होना चाहिए, आपने बताया कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पेशेंस बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी, ये मैराथन है और हमें लंबा अगर चलना है, दौड़ना है तो पेशेंस रखना होगा। तो राजेंद्र पाल सर, थैंक यू सो वेरी मच, यू आर ए ग्रेट लीडर। और बहुत सारे साथी यहाँ सुन रहे हैं आपको, और आपने ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई मायने रखती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आके आपकी पढ़ाई मायने नहीं रखेगी। यस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू पॉप सर फॉर वंडरफुल ट्रेनिंग। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। नेक्स्ट परवेज जी एंडरेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्रवेश मौर्य जी। परवेज जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परवेज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सुबह सुबह बिल्कुल ही एनर्जी देते हैं और राजेंद्र पाल सर की मीटिंग सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम इन्होंने बताया, जो ट्रेनिंग दिया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भरत जी हैं हमारे बीच में, एंडरेज कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं भरत जी। भरत कुमार जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, मौका मिला। मैं सर यही कहना चाहूंगा सर, राजेंद्र पाल जी मेरे गुरु, मेरे मेंटोर हैं सर, और मैं उन्हीं की टीम से हूं सर। और आज जो भी कुछ बन पाया सर, मैं भी क्योंकि ड्राइवर की जॉब में और अपनी पुलिस की जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अपने ड्राइवरी में कुछ कर रहा था कि एक्स्ट्रा पैसे के लिए, तो सर मेरे पास आए, मुझे बेस्ट चीज सुनने का मौका मिला, और खुशनसीबी यही थी कि सर के माध्यम से प्लान जानने का मौका मिला। और एक ही चीज कहना चाहूंगा सर के बारे में कि सर की जो डेडिकेशन है टीम के प्रति और उनकी जो नॉलेज है, हेड्स ऑफ, कि सर ने आज इतना कुछ हमें सिखा दिया, और हमारी टीम के लिए हमेशा वो रात और दिन, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने हमें अकेला महसूस कराया हो। हमेशा टीम के लिए वो एग्रेसिव रहते हैं और हमें सिखाते रहते हैं कि जैसे आज सर ने बताया कि 2 तारीख की जो कंसिस्टेंसी होती है, तो सबसे पहले सर खुद ही अपने पदचिन्हों को छोड़ते हैं, वो काम पहले खुद करते हैं, और ताकि हम उन्हें देख के आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे गुरु पॉप सर आपसे मिलवाया सर से, और हमारे को आज सतपाल सर बाकायदा बाय नेम हमें हमेशा आगे करते हैं कि बड़े बड़े लीडरों में कैसे बैठना है, आपको कैसे एक्टिव रहना है टीम के अंदर, और अपनी छवि कैसे बनानी है, अपना एक मुकाम कैसे बनाना है। तो उसके बारे में हमेशा रास्ते में जो अड़चने होती हैं उसको सर आगे से आके पहले से ही साफ कर देते हैं, हमारे लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं कि आइए आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज सर की टीम का हिस्सा बना हूँ, और सर मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं, और आप सबके साथ थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। थैंक यू भरत जी, थैंक यू। हमारे बीच में सुरेश शाह जी हैं, एंडरेज कर रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं सुरेश शाह जी। नेक्स्ट हमारे बीच में है निर्मला जायसवाल जी, डायमंड डायरेक्टर हैं। निर्मला जायसवाल जी अपने बारे में कुछ बताएं और आज की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं। निर्मला जी अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा जान करके, आज राजेंद्र जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितनी तेजी से आज आगे बढ़ रहे हैं, ग्राउंड डायरेक्टर बन गए, और हमें एक सीख दे रहे हैं कि हमें भी किस तरह आगे बढ़नी चाहिए।
मुझे बहुत ज्यादा इनसे देख करके लोगों को मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि सर को देखो इतना करके इतना इन्होंने आगे किया। और मेरे टॉप गुरु जो हमारे पॉप्सी आर्या जी, इनसे तो बहुत ज्यादा बहुत मैं हर जगह एग्जाम्पल देती हूँ कि इन्होंने जड़ से कैसे काम किया और अभी भी यूसीडी बन करके भी कितना नीचे से गहराई से काम करते हैं, हर किसी से मिलना जुलना। और यही चीज राजेंद्र जी से सीखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आज मेरा भी लेबर डायमंड डायरेक्टर का हुआ है, मेहनत करके इन्हीं लोगों से सीख करके हुआ है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू निर्मला जी। और अब इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब आए। और वही जो राजेंद्र पाल जी कह रहे थे कि आप सभी अगर एक एक को भी इनवाइट करेंगे तो 100 ये फुल हो जाएंगे। तो ये आप सभी से मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि इनवाइट करेंगे तो वो सीखेंगे तो आपका काम आसान होगा, आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका पेचेक बढ़ेगा। राइट? तो इसलिए हमें सबको सुबह सुबह जगाना है। सुबह जगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके लिए अच्छा होता है अगर उनको जगा दिया जाए। राइट? फिर वो आपके लिए अच्छा ही कहेगा। तो इसलिए आप जो है सभी को इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और आज यहीं पर मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर सुबह मिलते हैं मॉर्निंग 6 बजे। विश यू वेल। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।